गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड के बारे में। When two or more letters join together to give some meaning, they form word। जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में जुड़ते हैं तो वो हमें कुछ मीनिंग देते हैं, उन्हें वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, डॉग, ये 3 लेटर्स से मिलके बना है। ये डी एक लेटर है, ओ एक लेटर है और जी एक लेटर है। 3 लेटर्स से मिलके क्या बन गया है हमारा? एक वर्ड बन गया है डॉग, जिसके मीन्स होता है कुत्ता। इस तरह ये कम 4 लेटर्स से मिलके बना है। सी एक लेटर, ओ एक लेटर, एम एक लेटर और ई एक लेटर। तो 4 लेटर्स के मिलने से एक वर्ड कम बन गया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं, जिसकी एक मीनिंग होती है। जो वर्ड बनता है वो मीनिंगफुल होता है। किसी भी लैंग्वेज को बोलने और लिखने के लिए वर्ड्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। हम कह सकते हैं वी नीड वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर आइडिया और फीलिंग। वर्ड्स की ज़रूरत हमें अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने के लिए वर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स एक बार रिपीट करती हूँ मैं। व्हेन 2 or more letters join together to give some meanings, they form words। The order of letters in a word is called spelling। जब किसी वर्ड में लेटर एक ऑर्डर में लिखे होते हैं, एक क्रम में लिखे होते हैं, तो उसे स्पेलिंग कहते हैं। और अगर स्पेलिंग गलत हो जाती है तो वर्ड की दूसरी मीनिंग निकल जाती है। जैसे स्पेलिंग लिखा है तो कुछ लेटर्स मिला के एक वर्ड बने हैं और उस वर्ड में एक लेटर दूसरी जगह पे अरेंज हो गया है, यानी जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ से हट के वो दूसरी तरफ लग गया है। तो इस तरह से वो स्पेलिंग गलत हो जाती है या फिर उस स्पेलिंग का मीनिंग भी दूसरा निकल आता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक कॉलम बने हुए हैं, इसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं इनकी कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस हैं। और यहाँ के जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये मीनिंगफुल हैं। और ये तीसरे कॉलम में जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये भी मीनिंगफुल हैं। तो हम देखते हैं कैसे। डी, जी, ओ। डी एक लेटर है, जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं। ये वर्ड लाइक तो बन गए हैं, तो इनको हम वर्ड भी नहीं कह सकते हैं। ये वर्ड की तरह ही बन गए, जुड़ गए हैं। 3 लेटर आपस में जुड़ गए हैं लेकिन कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं, तो ये वर्ड नहीं है। इस तरह से डी, ओ, जी वही लेटर है। यहाँ पर डी यहाँ भी था, ओ यहाँ भी था, जी यहाँ भी था, पर इनको हम दूसरी तरीके से अरेंज कर दिया है। तो ये डी, ओ, जी मिलके एक वर्ड बना रहे हैं जो कि मीनिंगफुल है। इसका मतलब होता है कुत्ता। तो डी, ओ, जी डॉग। इस तरह इसको दूसरी तरह से अरेंज कर दिया है। पहले जी को कर दिया है, देन ओ, देन डी। तो ये भी एक वर्ड बना रहे हैं। वर्ड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इसकी मीनिंग निकल रही है। जी, ओ, डी गॉड। गॉड एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है।
इस तरह दूसरा भी हम देखते हैं, टी पी ओ, टी एक लेटर, पी एक लेटर, ओ एक लेटर, लेकिन ये वर्ड बन रहा है? नहीं, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। यही वर्ड, यही तीनों लेटर्स को हम यहाँ पर सही सही अरेंज कर देंगे। पी ओ टी, पॉट, पॉट मिस होता है गमला। इसको दूसरी तरह से अरेंज कर दिया, टी ओ पी, टॉप, टॉप मिस होता है शिखर पर। तो इसकी मीनिंग निकल रही है। ये बात हमारे समझ में आ रही है। ये जो वर्ड बन रहा है पॉट, इसका अर्थ हमारे समझ में आ रहा है, और ये जो वर्ड बन रहा है टॉप, इसके अभी मीनिंग हमें समझ में आ रही है। इसी तरह तीसरा है ए ई टी, तीन लेटर्स तो हैं, ये तीन लेटर्स जुड़ भी गए हैं, लेकिन कोई वर्ड नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे समझ में मीनिंग आ नहीं रही है। इसी को हम इस तरह से अरेंज करते हैं, टी ई ए, टी हो गया, टी मिस होता है चाय, ई ए टी, ईट हो गया, ईट मिस होता है खाना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वर्ड क्या होता है। लेटर्स के जुड़ने से वर्ड बनते हैं जो हमें मीनिंग देते हैं। टू और मोर लेटर्स ज्वाइन टुगेदर टू गिव सम मीनिंग्स, दे फॉर्म वर्ड्स। वर्ड के बारे में इतना ही। अब हम वर्ड की एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो ये देयर आर सम लेटर्स इन द एनवेलप, रिमूव इट एंड मेक द वर्ड्स बिलो। यहाँ पर लिफाफे के अंदर कुछ लेटर्स रखे गए हैं। इन लेटर्स को निकालना है और हमें नीचे दिए गए जितने भी वर्ड हैं इन्हें बनाना है, ये लेटर निकाल के। ये बहुत सारे लेटर्स हैं, इन्हें निकालेंगे हम। ये देखिए, ई ए को रिपीट कर दिया, इसलिए रिपीट कर दिया कि एक लेटर कई बार भी रिपीट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड्स में जितनी बार भी आ रहे हैं, ए ऐसा नहीं कि बस एक बार आ रहा है, सब में आ रहा है। तो जितने ये लेटर हैं, सारे वर्ड्स, यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए हैं, 10 वर्ड्स इस लेटर से बन जाएंगे। ये ई दिया है, फिर ये ए, इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे सही से, उसके बाद हमें इससे लेटर्स बनाने होंगे। ए देखिए, ए कितनी बार आ गया है, ए एक वॉवेल है। वॉवेल का मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी वर्ड्स होता है उसमें वॉवेल बहुत ज़रूरी होता है, बिना वॉवेल के नहीं बन पाता है। इसमें आप देखेंगे, सारे वर्ड्स में देख भी सकते हैं। सिंपल, इसमें आई वॉवेल है, ई वॉवेल, टू वॉवेल हैं। फैमिली, एफ ए, एक वॉवेल ए हो गया, एक वॉवेल आई हो गया। इस तरह थर्ड में बिलीव, बी एक वॉवेल, आई एक वॉवेल, इसमें 4 वॉवेल हैं। तो इस तरह से देखिए, आप ये भी देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि हर वर्ड में वॉवेल कितने कितने हैं। कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो बिना वॉवेल का बना हो। इस तरह से हम इसे अरेंज करके और सारे वर्ड को बनाएंगे। एस निकाला, एस के बाद आई निकालेंगे। अब इसमें और भी वर्ड हैं, इस तरह से एल निकल गया, एम, एल, और पी और आई बचे हुए हैं। ये आई हो गया, अब ये पी। तो ये हमारा पहला वाला वर्ड बन गया, SIM PLE। ये
सिंपल बन गया। इस तरह हमें इन सारे वर्ड से फैमिली बनाना है, बिलीव बनाना है, हैप्पी, जर्नी, फिश, एबिलिटी, अमेरिकन, बैग और स्मॉल। ये आपका एक लर्निंग मटेरियल भी हो गया। इससे आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा इसको करने से। फिर ये एक्सरसाइज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंज। इसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। पहले बताया था, सबसे पहले बी आएगा क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो ए से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ पर बी आएगा। बी फॉर बनाना। बी के बाद इसमें कौन से वर्ड आ रहा है? सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है। जी फॉर ग्रेप्स, उसके बाद ओ और उसके बाद डब्लू। इस तरह से ये नाम है कुछ, इसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। फिर ये कुछ सिटी के नए नाम है, उसको लिखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये आपका वर्क है, इसे आप करिएगा। नेक्स्ट है, मेक अ न्यू वर्ड्स यूजिंग द सम लेटर्स, द पिक्चर विल हेल्प यू। ये पिक्चर आपको मदद करेगी। क्या करने में मदद करेगी? आपको यहाँ उल्टे सीधे लेटर्स लिख दिए गए हैं और आपको सही सही वर्ड्स बनाने हैं। इतने लेटर से कौन सा वर्ड बनेगा? पिक्चर से आप समझ जाएंगे कि हमें क्या बनाना है। तो ये मिकी माउस है, एक करके दिखा दिया है। ये सारे लेटर्स को सही सही अरेंज करके एक वर्ड मिकी माउस बना है। इस तरह से LABLTKESAB, इसको हम सही सही अरेंज करके ये बना देंगे। इसको सही सही अरेंज करके एक वर्ड ये बना देंगे। तो ये आपका वर्क है, इसे आप करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेक एज मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द लेटर of the words given below. One is done for you. Make as many meaningful words. यहाँ पर जो क्रिसमस ट्री यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आपको ढेर सारे वर्ड बनाने हैं और ऐसे वर्ड जो मीनिंगफुल हों, यानी कि इन्हीं सारे लेटर्स को लेकर क्रिसमस ट्री में जितने लेटर हैं CRISTMASTREE, इसको लेकर आपको यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं अलग अलग तरह से। तो एक मैंने करके दिखा दिया है, केयर में देखिए सी यहीं से लिया है, उठाया है। ए यहाँ से उठाया है, AR यहाँ से उठाया है, E यहाँ से उठाया है। इस तरह से केयर एक वर्ड बन गया है। इस तरह से आपको देखिए कितने वर्ड बना सकते हैं इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी है, इसे आप करिएगा और इसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।